कि डिफेंस इंडस्ट्री में जो एक स्टॉक अभी भी बाय करने लायक है वो है मैज़गॉन डॉक्स। और वो क्यों बाय करने के लायक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग उसके प्रोस्पेक्ट्स, उसके ऑर्डर फ्लो और कैसे पैट और रेवेन्यू कंपनी का कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मैज़गॉन डॉक्स है प्रीमियरली गवर्नमेंट कंपनी है जो नेवी के लिए शिप्स बनाती है, जो वॉर शिप्स होते हैं और उनके जो एसेसरीज होते हैं वो सब बनाते हैं। तो कंपनी ने अब तक 801 वेसल्स डिलीवर कर दिए हैं, 27 वॉरशिप्स फ्रॉम एडवांस डिस्ट्रॉयर टू मिसाइल बोट्स। तो ये जो कंपनी है ये सबमरीन्स बनाती है, ये आपके वॉरशिप्स बनाती है, ये मिसाइल बोट्स बनाती है। तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की डिफेंस कंपनी है जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस में काफ़ी ग्रो कर रहा है, उसी लिए इसकी बुक वैल्यू और इसके जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। और ऑर्डर इनफ्लो इस समय बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं कि जो कंपनी का जो करंट ऑर्डर फ्लो है इस समय 42,000 करोड़ के आसपास का है। तो 42,000 करोड़ का ऑर्डर फ्लो है। और जिस हिसाब से इंडिया कुछ सालों में फोकस कर रहा है कि वो डिफेंस एक्सपोर्टर बने, मतलब ये जो वॉरशिप्स होती हैं वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, तब सोचिए ये इस कंपनी में कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी भी आने लायक समय पे बचा हुआ है। उसके अलावा ऑर्डर बुक स्ट्रांग होने के अलावा अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रांग है, इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है और उसके साथ पैट भी ग्रो कर रहा है। पैट और रेवेन्यू क्यों ग्रो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जब आपकी कंपनी का ऑर्डर आउटफ्लो बहुत अच्छा है, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की बात भी हो रही है, तो क्या है आपके जो डिलीवरी टाइम्स है तब तक अगले से 2-3 साल के लिए आपके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि आपकी जो रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं या जो रेवेन्यू फिजिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। अब हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशंस की। जो एक स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैल्यूएशंस। तो मैज़गॉन डॉक्स इस समय 1,035 रुपये पे क्लोज हुआ है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 20,000 करोड़। बुक वैल्यू है 200 रुपये। तो 200 रुपये के सामने अगर आप देखेंगे 1,000 रुपये का शेयर, प्राइस टू बुक है 5, विच इज़ नॉट वेरी बैड, बहुत अच्छा प्राइस टू बुक है। अगर एक हाई ग्रोइंग कंपनी के लिए 5 पे अगर प्राइस टू बुक पे मिल रहा है तो बहुत रीजनेबल चीज़ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसकी जो बैलेंस शीट है, सेल्स 2012 से 2023 तक तो ग्रो की हुई है, 2,200 करोड़ के सामने आज 11 साल में इसका जो रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ है। उसके अलावा प्रॉफिट्स जो 200 करोड़ थे आज 800 करोड़ के आसपास क्लॉक कर रहे हैं। बट प्रॉफिट्स के अलावा जो मेन हमारा फोकस है वो है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी किस चीज़ की, ऑर्डर्स की, और ऑर्डर ग्रोथ इनमें बनी हुई है। उसकी वजह से बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। सबसे चौंकाने वाली बात, इन्वेस्टर्स, अगर आप देखेंगे कि इस कंपनी के हिस्सेदार कौन है, किसके पास इस कंपनी का मेजर हिस्सेदारी है, वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर कौन है, इंडियन गवर्नमेंट। तो आज भी इंडियन गवर्नमेंट के पास इस कंपनी की 85% होल्डिंग है और एफआईआईज के पास 3%। तो मतलब एक रिटेलर के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स जो फ्लोटिंग है वो है सिर्फ 11.5%। अब आप ये सोचिए, अगर डीआईआईज, अगर म्यूचुअल फंड्स भी इन शेयर्स को जब बाय करने लग जाएंगे तो ये कहाँ से बाय करेंगे, ये करेंगे पब्लिक से। चाहिए कि जब एफआईआईज बाय करने आएंगे तब वो बाय कहाँ से करेंगे, इन 11.5%, मतलब जो रिटेलर इन्वेस्टर्स जिनके पास करेंट शेयर्स हैं वो उनसे बाय करेंगे। एफएनओ नहीं आएगा और गवर्नमेंट ऑफलोड नहीं करती अपने शेयर्स, तो तब तक तो ये सारी बाइंग होगी इस 11% में ही गेम है, क्योंकि एफआईआईज तो अपना शेयर इतना जल्दी नहीं बेचेंगे। तो 3% तो उनके पास लॉक हो गया है। जो मार्केट में फ्लोटिंग है वो है 11.5%। अब इसी में ही जब डीआईआईज बाय करेंगे तब गेम होगा। तो आप ये सोचिए 1,000 रुपये पे अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। उसके अलावा अभी इस शेयर्स के बाय करने में किल्लत होने वाली है। किल्लत क्यों होने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में एक्यूमुलेट होंगे और जैसे जैसे ये शेयर स्मॉल हैंड्स जो ये लार्ज हैंड्स में एक्यूमुलेट होने लगेंगे तब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इनके कम शेयर्स बचेंगे और तब ये स्टॉक हो सकता है कि 1,000 रुपये से बढ़ के 1,500 से 2,000 के बीच में भी ट्रेड करे। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर से आज भी मुझे लगता है कि मैज़गॉन डॉक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग्स बनाने के लिए। पेशेंटली इसको बाय करिए, एकदम से जाके सारे कैपिटल का मत करिए। 20%, 25%, अगर आपको 1,000 शेयर्स या 100 शेयर्स खरीदने हैं तो आप 25 शेयर्स पहले खरीद लीजिए, उसके बाद फिर 25 खरीदिए और एवरेज करिए। एवरेज करके आप वेट करिए। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको कंटिन्यूस स्टॉक में है और जिस हिसाब से ऑर्डर बुक्स की बात की जा रही है, अगर उनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो बहुत जल्द ये स्टॉक 1,500 से 1,600 की रेंज में हमें